सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे हैं कि दूसरी कविता है पुष्प की अभिलाषा, जिसके कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। ये एक राष्ट्र कवि है जिन्होंने देशभक्ति पर कविताओं का लेखन किया है और जब वह ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को देश के लिए अपना कुछ समय जो है देना चाहिए। देश के लिए हमारी एक जिम्मेदारी है, यह भी हमको बताने का प्रयास जो है अपने साहित्य लेखन द्वारा यह करते हैं। तो इन्होंने जो पाठ्यक्रम में कविता रखी है वह है पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम पेग, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जावे वीर अनेक। इसमें राष्ट्र कवि राष्ट्र या देशभक्ति के संबंध में बात जो है करते हुए कह रहे हैं कि एक पुष्प जो है, पुष्प का जीवन बहुत ही कम समय का होता है, जिसे एक आदर सत्कार के रूप में या एक सम्मान के रूप में जो है निछावर किया जाता है। तो उस संबंध में कवि ये बताना चाहते हैं कि एक पुष्प की भी कुछ अभिलाषा होती है। जिस प्रकार पुष्प की अभिलाषा रखता है तो इस पुष्प के रूप में, एक प्रतीक के रूप में कवि कह रहा है कि एक पुष्प अपनी भावनाएं कैसे लोगों के सामने स्पष्ट करता है, यह बताने का प्रयास जो है कवि ने किया है। तो वो कह रहे हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गुथा जाऊं। सुरबाला यानी देव कन्या है। तो कवि कह रहा है कि फूल की यह इच्छा नहीं है, अपेक्षा नहीं है, चाहत नहीं है कि वह देवबाला के गौनों में गुथा जाए और उसकी सुंदरता बढ़ाए। यानी देव कन्या पहले क्या होता था कि पहले जो श्रृंगार के साधन जो थे फूल थे। महिलाएं कानों में फूल लगाते थे, नाक में फूल लगाते थे, अपने बालों में फूल लगाते थे, अपने हाथों की इस पर फूल लगाते थे, इधर पंजे के पास में यहाँ फूल लगाते थे, पाँव पर फूल लगाते थे। तो अपनी शोभा के साधन या गहनों के रूप में जो है वो फूलों का इस्तेमाल करते थे। तो कवि कह रहा है कि पुष्प की यह भी इच्छा नहीं है कि मैं गहनों के रूप में गूंथ कर सुरबाला के सौंदर्य की शोभा बढ़ाऊं। दूसरे इसमें कवि कहते हैं कि चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी का ललचाऊं। अपने प्रेमिका को ललचाने के लिए प्रेमी लोग जो है फूलों का उपयोग करते हैं और नए नए फूल तोहफे के रूप में या अपने प्रेम का स्वीकार करने के रूप में देकर जो उसके लालित करने का, उसको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तो कवि फूल के रूप में कह रहा है कि फूल की यह भी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी के माला में गूंथ कर जो है प्रेमी को ललचाऊं, प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित करूं, यह भी मेरी इच्छा नहीं है। तीसरे पंक्तियों में इसमें कवि कह रहे हैं कि चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाए। यानी सम्राट जो बहुत से राज्यों का एक छत्र राजा होता है, उस पर अधिपत्य होता है, उसकी बात को जो है एक नियम के रूप में रखा जाता है। तो हमारे देश में ऐसे बहुत से सम्राट हुए हैं। सम्राट चंद्रगुप्त हुए हैं, सम्राट अशोक हुए हैं, सम्राट अकबर हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे सम्राट हुए हैं जिनको आज भी जो है उनके अच्छे कार्यों के द्वारा, उनके वीरता के द्वारा, उनके विचारों के द्वारा, उनके आचारों के द्वारा जो है पहचाना जाता है। तो कवि कह रहा है कि पुष्प के रूप में कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों के शव पर डाला जाऊं और अपने आप पर इतराऊं कि देखो मैं कितना बड़ा हूं। सम्राटों के भी सिर पर जो है मुझे चढ़ाया गया है, सम्राटों से भी ज्यादा मेरा महत्व है। तो ऐसी भी फूल कह रहा है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों के शव पर डालूं और अपने आप पर इतलाऊं, अपने आप पर गमन करूं कि देखो मैं सम्राटों के शव पर डालकर, यानी सभी निसर्ग के इसमें सभी फूलों में मैं श्रेष्ठ हूं या मेरा ज्यादा महत्व है। सभी जीव जंतु जो धरती की इसमें उससे भी ज्यादा मेरा महत्व है कि मैं सम्राटों के शव पर डाला जा रहा हूं। तो ऐसी भी मेरी इच्छा नहीं है। इस प्रकार जो है कवि अपनी बात रखना चाहते हैं पुष्प के रूप में। आगे कवि कह रहे हैं कि चाह नहीं देवों के सिर पर चलूं और अपने भाग्य पर इतलाऊं। यानी देव ईश्वर जिसकी चारों ओर यह है, हर व्यक्ति जो है देव को, ईश्वर को मानता है। संसार में अगर समझ लीजिए कि बहुत सारे धर्म हैं जिसमें किसी न किसी का संस्थापक है, किसी न किसी का ईश्वर है। तो पुष्प कह रहे हैं कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं देवों के सिर पर चढ़ाया जाऊं। यानी सम्राटों के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण पद आता है कि ईश्वरों का, जो सारी ईश्वर के संबंध में लोगों की धारणा है कि सृष्टि का निर्माता है, सृष्टि को इसने निर्माण किया है, हमारे सुख दुख का निर्माता है, हमारे भाग्य का निर्माता है। तो ऐसे देवों के सिर पर चढ़ाया जाऊं और अपने आप पर इठलाऊं, अपने आप पर गमन करूं, अपने आप को एक अभिमानी समझूं। तो पुष्प कह रहा है कि मेरी ऐसी भी इच्छा नहीं है कि मैं देवों के सिर पर चढ़ाया जाऊं।
तो फिर प्रश्न ये होता है कि पुष्प की अभिलाषा, पुष्प ये कहता है कि मैं सुरबाला के गहनों में गुंथ कर उसकी भी शोभा न बढ़ाऊं, प्रेमी माला में गुंथ कर उसको आकर्षित करूं, सम्राट में शोक पर चढ़ाया जाऊं। तो इस प्रकार कवि की फिर इच्छा, पुष्प की अपेक्षा क्या है, इच्छा क्या है? पुष्प कह रहा है कि हे वनमाली, मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर फेंक देना, यानी मुझे तोड़कर उस पथ पर, उस रास्ते पर रखना जिस पथ पर अपने मातृभूमि के लिए निछावर करने के लिए लोग जो है, सिपाही जो जाते हैं और अपना सारा जीवन जो उस मातृभूमि के लिए अर्पित करते हैं, शहीद होते हैं, मर जाते हैं, अपना सारा घर परिवार संसार छोड़ जाते हैं। तो ऐसे सिपाहियों के कदमों के नीचे आकर थोड़ी क्षण के लिए मैं अपना जो है सुख जो है, आनंद जो है, एक कोमलता जो है उनके पांव को दे सकूं, उन पे कदमों के नीचे आकर मैं अपना जीवन निछावर कर सकूं, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो इस प्रकार यहाँ पुष्प की अभिलाषा में कवि ने राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की भावना जो हमें ये दी है, और ये एक संदेश भी दिया है कि हमने राष्ट्र को जो है समर्पित होना चाहिए, राष्ट्र के लिए हर एक व्यक्ति ने अपना जीवन या कुछ अंश जो है समर्पित करना चाहिए। यह कवि जो है यहाँ पर सीख दे रहे हैं। धन्यवाद।